पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रयाभास निमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। राम राम। भगवान की लीला अपरंपार है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की लीला के बहुत से प्रसंग जिन पे कल कहा गया था कि अपने को हाथ जोड़ लेना चाहिए, लेकिन बहुत से प्रसंग कल बताए गए प्रसंगों से अधिक क्लिष्ट एवं दुरूह होते हैं। ऐसे होते हैं कि बुद्धि में बिल्कुल आए नहीं, समझ में नहीं आए, किंतु फिर भी उनके जो रहस्य हैं वो ऐसे हैं कि उनको ज्ञात करने से, उनको समझ लेने से भगवत भक्ति में वृद्धि होती है, भक्ति बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है, आस्था बढ़ती है, ध्यान बढ़ता है, भगवान की ओर बरबस ही मन खिंचा चला जाता है। ऐसे प्रसंग होते हैं, किंतु बड़े क्लिष्ट, बड़े दुरूह होते हैं। अच्छा, कई कतिपय ऐसे तत्व हुए हैं जो इस प्रकार के प्रसंगों को बिल्कुल प्रक्षिप्त अथवा बाद में जोड़ा हुआ बताते हैं, अथवा भगवान का नहीं बताते हैं, ये जान करके कि प्रसंग अत्यंत क्लिष्ट है, अत्यंत कठिन है, अत्यंत इनका रहस्य गूढ़ है, गंभीर है। मैं सोचता हूँ कि ये बात ठीक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की ओर उन्मुख होता हूँ। एक प्रसंग में भगवान की लीला से ले रहा हूँ, चीरहरण का। चीरहरण का प्रसंग में ले रहा हूँ। एक प्रसंग है कि भगवान ने गोपांगनाओं के वस्त्र हरण किए जब गोपांगनाएं स्नान कर रही थी। मोटी मोटी बात इतनी है ना कि भगवान ने गोपांगनाओं के वस्त्र हरण किए, गोपांगनाएं उस समय स्नान कर रही थी। विशिष्ट बात यह है कि गोपांगनाएं भगवती कात्यायनी देवी की जो आराधना कर रही थी, वो स्वयं भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन ये लिया जाता है कि भगवान ने वस्त्र हरण किए तो किए क्यों? चीर अर्थात वस्त्र। ये विषय आता है। देखें, सबसे पहले ऐसे विषयों में प्रवेश के पहले भगवत भक्तों ने ब्रह्म सूत्रों पर आधारित सिद्धांत को अच्छी तरह से न केवल समझना वरन आत्मसात करना परमावश्यक है। तो ये बातें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आज कलयुग है, एक सर्वसाधारण भगवत भक्तों के लिए पूरा का पूरा वेद, चारों वेद पढ़ लेना बिल्कुल असंभव ही है। वेदों के अर्थ बताने वाले तो आज कोई दो भी नहीं रह गए। तो वेदों की तो अपन हाथ जोड़ें, किंतु भगवत भक्तों ने आज के समय में भगवत भक्तों को आवश्यक है कि वे जो है ब्रह्म सूत्रों पर आधारित जो सिद्धांत है, जिस भी वो संप्रदाय के हैं,
तो उस सिद्धांत को अपने अंदर रचा बसा ले, उसके उपरांत बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, आचार्यों के लिए भी, जब सामान्यों के लिए आवश्यक है तो आचार्यों के लिए तो है ही है कि बिना इसके समझ नहीं पाएंगे, ब्रह्म की कोई लीला नहीं समझ पाएंगे। बिना इसके इसके क्या अर्थात ब्रह्म सूत्रों के सिद्धांत को धारण और ग्रहण करने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। ब्रह्म सूत्रों पर आधारित जो सिद्धांत होता है, ब्रह्म सूत्र हैं, महर्षि बादरायण जो है वेद व्यास रचित जो ब्रह्म सूत्र हैं, जो वेदों के सार का भी सार तत्व है, तो उस पे जो सिद्धांत हैं, वैसे सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत है अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, इस प्रकार से सिद्धांत है। उसमें भी शैव और वैष्णव मतों के अनुसार भिन्न भिन्न अद्वैत, इधर शैव मत में बड़ा प्रमुख सिद्धांत है और विशिष्टाद्वैत वैष्णव मत में। मैं आज दोनों मतों का प्रयोग करूंगा और भगवान की लीला में चलते हैं। अच्छा, मैं इतनी अभी मोटी मोटी बातें बोला, ब्रह्म सूत्र, वेद, ब्रह्म सूत्र, सिद्धांत, तो एक साधारण कंफ्यूज हो जाएगा ना इसमें। अब कोई अधिक कंफ्यूजन नहीं, कोई भी अधिक घुमावदार बात नहीं, सिंपल सिंपल चलते हैं। सबसे पहले अद्वैत के आधार पे, बस अद्वैत बोला, बाद के कुछ नहीं। अद्वैत सिद्धांत है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इस बात को हम मानते हैं आधार। अर्थात जीव है ही नहीं और ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। श्री कृष्ण पूर्ण परब्रह्म है और आपने मनुष्य के रूप में अवतार ग्रहण किया हुआ है और अपनी पूर्ण कलाओं में सुशोभित है। अब किसी भी जीव पर जब आप अनुग्रह करते हैं और उस जीव को अपना लेते हैं, तो जब वो जीव भी स्वयं श्री कृष्ण ही है, साक्षात भगवान की कलाओं का अवतार नहीं है, परंतु जीव जिस भी पदार्थ से बना हुआ है वो श्री कृष्ण है, जब वो श्री कृष्ण की है अथवा श्री कृष्ण की माया है, तो ऐसे में भेद कहाँ रह गया। और जब भेद ही नहीं है श्री कृष्ण में अथवा गोपांगनाओं में, तो वस्त्र हरण यदि परमात्मा कर रहे हैं तो इसका क्या दोष रह जाता है। मैं पीछे समझाऊंगा, मैं इतने पे पूर्ति नहीं कर रहा हूं। विशिष्टाद्वैत पे आते हैं, जहां जीव, जगत और ब्रह्म, ये तीनों है। अब यहाँ पर जीव भी सत्य है, जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी जो है तत्व है, दोनों विद्यमान है। जगत अर्थात हम जगत में दो प्रकार के जीवों की कल्पना करते हैं, दो प्रकार के जीवों की अवधारणा है। एक जीव होते हैं, वे हैं चैतन्य जीव, दूसरे अचैतन्य जीव। गोपियां चैतन्य जीव है। अब चैतन्य जीव पे पूर्ण ब्रह्म का अधिकार है, ब्रह्म के अनुसार वो क्रियाएं करता है और ब्रह्म के अनुरूप ही उनका निर्धारण हुआ है, सब कुछ ब्रह्म है। अब ऐसे में ब्रह्म यदि ब्रह्म के वस्त्र हरण कर लेता है तो उसमें क्या हानि है। मैं सीधी बात कहूँ तो भगवान ही तो सबके नियंता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो भगवान यदि वस्त्र हरण कर लें अथवा भगवान अगर कपड़े ले लें, तो वो कपड़े भी स्वयं भगवान ही हैं और वो देह जो है वो देह भी भगवान ही है और भगवान स्वयं भी जो है देह धारण किए हुए हैं, परंतु उस देह से परे भी हैं
और उस देह में भी है और दिव्य ज्योति के रूप में विद्यमान है। एक साधारण मनुष्य नहीं है साधारण मनुष्य, वो दिव्य ज्योति के रूप में विद्यमान है। दूसरा, यदि ब्रह्म वैवर्त पुराण से प्रमाण माने तो ये जितनी गोपियां हैं ये भगवान की जो भगवान की स्वरूप भूता है राधा जी, उनके अंश अंश है। और जितने गोप हैं ये भगवान के स्वरूप है। तो गोप बालकों के साथ भी यदि भगवान है तो वो सब कृष्ण रूप है। ये विषय समझ लेना बहुत आवश्यक है। आज यहाँ मेरी बोली बहुत सरल नहीं है क्योंकि मैं जो है बड़ा कार्य करके लौट रहा हूँ और बहुत परिश्रम करके लौट रहा हूँ, तो मेरी बोली बहुत सरल नहीं है। परंतु फिर भी जो प्रेमी जन हैं जो मेरी बातों को रोज सुना करते हैं वो थोड़ा सा मेरी बोली के साथ समझौता करें और उसको अनुरूप समझें। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि यदि भगवान के यदि मैंने मेरे कपड़े उतार लिए तो जैसे उसमें दोष नहीं रहता, उसमें तो फिर भी एक बार दोष हो जाए कि मैंने मेरे कपड़े एकांत में उतारे, से भगवान जो कि स्वयं ही गोप के रूप में भी स्वयं विद्यमान हो रहे हैं, उसका प्रमाण है कि ब्रह्मा जी ने जब लीला की और गोप बालकों को छुपा दिया तो भगवान स्वयं गोपों के रूप में विभूषित होने लगे। तो ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान ही वहाँ पे प्रत्येक गोप और गोपिकाओं के रूप में विद्यमान। तो जब भगवान ही वहाँ पे सब लीला कर रहे हैं तो भगवान ने भगवान के वस्त्र हरण की और लोक भी पूरा भगवान का, तो इसमें क्या किसी को ऑब्जेक्शन हो सकता है? वहाँ कोई कंस तो नहीं खड़ा था या गोपों और गोपिकाओं के अतिरिक्त कोई दूसरे तो नहीं थे। और गोपों और गोपिकाओं के विषय में तो लिखा जा चुका है कि ये जितने भी तत्व हैं ये सब भगवान के ही द्वारा जो है प्रकट हुए हैं। देखा जाए तो बहुत सिंपल सी बात है। देख मैं बताऊं ना, ये माओं को अपने बच्चों को बताना चाहिए। मेरे एक बाबा हैं और वो बाबा तो ये कहते हैं कि साहब ये तो बड़ा अनर्थ हो गया और भगवान तो ऐसा कर ही नहीं सकते, इसलिए ये जो चैप्टर है ये बाद में किसी ने जोड़ा है, किसी विधर्मी ने, किसी शत्रु ने। भगवान की लीला नहीं है। यदि भगवान ने लीला कर भी ली, ऐसी लीला कर भी ली, तो इसमें क्या आश्चर्य है? आश्चर्य क्या है इसमें? एक दूसरी लीला भगवान की रास लीला। अच्छा, रास रहस्य बहुत लंबा कहा जा सकता है, बहुत लंबा उस पर बोला जा सकता है, किंतु ये युग ऐसा है कि यहाँ बहुत लंबी और आध्यात्मिक बात की जाए तो टाइम किसी के पास नहीं है। सही बोल रहा हूँ मैं? बहुत लंबी और आध्यात्मिक चर्चा के लिए समय लोगों के पास नहीं है। होना चाहिए पर नहीं है। और समझना सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि समझेंगे तो उससे धर्म में रुचि बढ़ेगी, फिर तो लंबी लंबी देर बैठ जाएंगे। रास प्रसंग अर्थात न तो केवल नृत्य है, और जिसको आज की सांसारिक परिभाषा में जिसको अशालीन अथवा अश्लील बोले, वैसा कुछ नहीं है उसमें। वो ब्रह्म की ब्रह्मीय लीला है। श्रीमद् भागवत में जो रास के प्रसंग आरंभ होते हैं उसका पहला श्लोक है, भगवान अपि ता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने जो है बड़े लावण्य से युक्त कर दिया। लावण्य था भगवान के प्रेम का, और वो अधीरता जीवों को ब्रह्म के प्रति खींच लाई। ये सब भगवान के अंश है, ये सब भगवद अंश है। गोपियों के प्रकार हमने सुने, जैसे श्रुतियों जो है, तो श्रुतियों ने पहले भगवान को प्राप्त किया, भगवान का सारूप्य सायुज्य सालोक्य अथवा सामीप्य प्राप्त किया। तत्पश्चात जो है ये चारों स्वरूप प्राप्त करने के उपरांत उन्हें भगवान ने जीव भाव दिया और जीव भाव से उनसे प्रेम किया। तो प्रेम जो है वो क्षणिक नहीं होता है। प्रेम ऐसा होता है कि वे भगवान के रूप में स्वयं परिवर्तित हो जाती है और भगवान बन के आनंद प्राप्त करती हैं गोपियां, और भगवान गोपियां बन करके जो है प्रेम में अधीर हो जाते हैं। ऐसा होता है, बारंबार परस्पर ऐसे रूप परिवर्तित करते हैं। और केवल आनंद और आनंद राशि है, उसको हम
हम मानवीय भाषाओं में कभी उसका व्याख्या नहीं कर सकते, न कह सकते हैं, न सुन सकते हैं, न समझ सकते हैं उसको, और समझना चाहिए भी नहीं। वैसे प्रत्येक श्लोक की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन मैं एक मोटी मोटी बात बता रहा हूँ यहाँ पे। नहीं समझना चाहिए उसको कि भगवान ने लीला जो की है, जो भगवत लीला हुई है, वो भगवत लीला कितनी दिव्य रही होगी कि जो गोलोक की लीला थी उन्होंने धरती पे अवतरित किया उस लीला को। अब कोई कहे कि आप तो, चूंकि आजकल क्या होता है, विधर्मी होते हैं, वो ऑब्जेक्शन लेते हैं कि आप तो अपने भगवान को डिफेंड कर रहे हैं। भगवान छोटे से हैं, यद्यपि प्रत्येक अवस्था में भगवान ने लीला की, पर भगवान सदैव 16 वर्ष के बने हुए हैं। कोई यदि संसार में ऐसा बच्चा है जो 16 वर्ष का सदैव बना रहे, अथवा बाल्यावस्था में भी अपने किशोर वय में आ जाए, तो वो फिर ये इस तरह के काम करे। दूसरा, अरबों गोपियों के साथ भगवान ने अरबों स्वरूप बना रखे, प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण है, और उसी समय है। ऐसा नहीं है कि एक समय इधर है एक समय उधर है, उसी समय है, और एक ही रात्रि है, और वो रात्रि कल्प पर्यंत है। और उसमें केवल रूप परिवर्तित कर रहे हैं, भगवान गोपी बन जा रहे हैं, गोपी भगवान बन जा रही है। ब्रह्मत्व का आनंद, जीव ब्रह्म का आनंद प्राप्त कर रहा है, ब्रह्मत्व का आनंद प्राप्त कर रहा है, ब्रह्मत्व का बोध कर रहा है। ये प्रसंग होता है रास का। मैंने रास के बहुत से प्रसंग सुनाए हुए हैं, पहले भी यूट्यूब चैनल पे है, और आगे तो उसको बड़े विस्तार से सविस्तार सुनाऊंगा आगे। तो ये बात है। अब राधा जी का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ हुआ, ये प्रसंग मैंने सुनाया हुआ है, अभी सुनाया था ना कथा में। अब लौकिक रूप से राधा जी विवाहित हैं, अर्थात राधा जी का विवाह की अवस्था में जब भगवान श्री कृष्ण का मथुरागमन हो गया, तो उसके उपरांत उनका विवाह भी कहा गया है। कहते हैं रायण नाम के गोप के साथ, अथवा रायण वैश्य के साथ आपका विवाह हुआ। वहीं के, मैं बताऊं, ये रायण श्री कृष्ण ही था। भगवान की कला से उत्पन्न भगवान के गोपनीय अवतार कितने ही हुए। एक रात्रि में भगवान ने जो वो कहा था ना, 100 वर्षों तक तुम्हारा भगवान से बिछोह रहेगा, तो वो 100 वर्षों को भगवान ने एक रात्रि में पूरा कर दिया। जो रास पंचाध्यायी में गोपिकाओं से विरह हो जाता है ना भगवान का, उस विरह में भगवान ने सब पूर्ति कर दी। उसके उपरांत ये जो लौकिक लीला हमको दिखाई गई है, भगवान की लीलाओं की का कितना विराट है, कि कितनी विस्तृत है, उसका विस्तार समझने की प्रयास करें, उसकी महानता समझने का देखें, उसकी विराटता देखें कि कितना विराट है, उसका वैराट्य देखें, उसकी भव्यता देखें कि हम तक बहुत कम नॉलेज आ पा रहा है, एक बूंद नहीं आ रही है जो भगवान लीला करके गए हुए हैं स्वधाम में। जो रायण हैं ये भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उनने एक रूप से वहीं रह गए, और हो सकता है उस रूप से आनंद वहां पहुंचा रहे हो, और एक रूप से मथुरा आ गए कि चलो। भगवान कहाँ किस प्रकार से क्या लीला करते हैं, ये भगवान जाने, है कि नहीं है। एक रूप से भगवान लीला कर रहे हैं, मथुरा में आ गए, कंस वध हो रहा है, और तमाम बातें हो रही है, भगवान पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के उपरांत बड़े बड़े युद्ध और बड़े बड़े समर और बड़े बड़े संग्राम, और एक रूप से भगवान वहाँ है, और भगवान इस स्वरूप से भी वहाँ जाया करते हैं। इसी तरह की बात होती है ना, जैसे मेरी 2-3 आइडिया हैं फेसबुक पे। अब कोई कहे कि इंग्लिश वाली आईडी आशीष कृष्ण बदमाश है, और जो हिंदी में आईडी है वो अच्छा था, अभी कोमा में चला गया है थोड़ा 2-3 महीनों से। वो आईडी अच्छी थी, रिप्लाई वगैरह सब करते थे। यहाँ तो कमेंट करो तो रिप्लाई नहीं। राधा जी का विवाह क्यों हुआ, ये भी जानना समझना बहुत आवश्यक है।
उस लोक की लोकोत्तर भावनाओं को समझना आवश्यक है। ये लोक की नहीं है, लोकोत्तर बातें हैं, लोक से परे बातें हैं सारी। इसको यदि जानने का अधिकार होता, हमको हक प्राप्त होता, हमारे लिए क्या है, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल तक हम सीमित रहे। हमारी जो परिस्थिति है, जो हमारी हैसियत है, वो उतनी ही है, हमारी औकात उतनी ही है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भगवान ने मक्खन चुराया, भगवान ने लीला की, उतना। बड़े बड़े प्रसंग में हम जब प्रसंगों का रहस्य जानते हैं और फिर समझते हैं, आचार्यों के सानिध्य में समझेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। स्वयं पढ़ने लग जाएंगे तो कंफ्यूजन के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा, और पश्चात भी चकराएगा ही सही से। मैं जब कहने बैठता हूँ तो मैं शब्दों को बड़ा सरल करके कहता हूँ, किंतु आज कहीं ना कहीं अद्वैत और विशिष्टाद्वैत में आ ही गया, अन्यथा मैं उनका नाम भी नहीं लेता। अब कोई भी भगवत भक्त सुनने लगेगा वीडियो, तो सुनते से कह देगा कि नहीं नहीं बंद करो, है तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये बात अभी समझने की है, समझनी चाहिए कि हमने विशिष्टाद्वैत में जो चैतन्य अचैतन्य जीव हैं उनको समझना आवश्यक है। इधर अद्वैत में जहाँ सबको भगवान की माया कही गई है, तो जो गोकुलवासी भगवान के स्वरूप है वो भी भगवान माया है। और माया को मायापति कैसे भी नचाए, मायापति को अधिकार है, ये मायापति का विशेषाधिकार है, और केवल मायापति का ही है। ये काम यदि युधिष्ठिर कर दे तो दोषी, अर्जुन कर दे तो दोषी, अक्रूर कर ले तो दोषी। ये लीला केवल कृष्ण कर सकते हैं और कृष्ण ही कर सकते हैं। दूसरा जो गोप है वो सब भगवान कृष्ण के रूप है, जिनको गोप कहा गया है, जो भगवान के साथ गाय चराने दूसरे भी जो टीम जाती थी, वो कृष्ण भगवान के स्वरूप है। इसलिए उनको अलग दृष्टि से देखा जाए, भगवदीय दृष्टि से देखा जाए, है ना। प्रसंग मुझे बताना था, तो आज मैंने भगवान की सेवा में अर्पित किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे।